जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपीपी शॉर्ट्स में। मैं आपको अपना साथी रवि कुमार आप सभी ऑनलाइन प्रिपरेशन करने वाले सभी साथियों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज की वीडियो में सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि समय के महत्व को समझें और किसी भी चीज़ को लेकर जो तुम्हारे पास आज है, कल होगी या कल रही थी, कभी भी किसी भी चीज़ को लेकर कभी घमंड ना करें। वो घमंड क्यों ना करें। कल मैं ऑन ड्यूटी था तो ऑन ड्यूटी पर मैंने एक बात सुनी, बड़े बड़े पॉलिटिशियन का जिक्र चल रहा था कि बड़े बड़े पॉलिटिशियन पिछले समय में क्या थे और अब आकर क्या हो गए, उनकी हालत क्या हो गई। तो उसी समय हमारे साथ एक बहुत महान शख्स बैठे थे जो बहुत बड़े अरबों खरबों के मालिक हैं। उन्होंने कहा तभी तो मैं किसी बात का घमंड नहीं करता, तभी तो मैं कोई बड़ी बात नहीं बोलता किसी से। मैं एसी में सोता हूँ, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलता हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे आज भी ये मुझे आदत है कि कोई मुझे पेड़ के नीचे चादर बिछा दे, मैं वहाँ भी 10 मिनट के अंदर सो जाऊँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उस महान व्यक्ति से हमें सीख लेनी चाहिए कि हमें समय रहते समय के महत्व को समझ जाना चाहिए और ना किसी से बड़ी बात बोलनी चाहिए और ना किसी चीज़ को लेकर जो हमारे प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर होने वाली है, तो किसी भी चीज़ को लेकर घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड तो आप सभी को पता है रावण के भी नहीं रहे। तो मेहनत करते रहें लगातार, जो चीज़ हमारे पास है उसमें खुश रहें और जो चीज़ आने वाली है उसके लिए भगवान से यही प्रार्थना करें कि भगवान बस हमें बहुत जल्दी सफलता मिल जाए ताकि हम अपना और अपने माँ बाप का सपना पूरा कर सकें, हम अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकें। इतना भगवान से मांगो बस। और ज़्यादा से ज़्यादा मांगने की ज़रूरत है कि भगवान हमसे इस संसार के किसी भी प्राणी के लिए कोई दुख कष्ट ना हो, हमारी वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। बाकी भगवान सबकी सुनता है और वो सबको देखता है। तो साथियों, चलते हैं सीधा अपनी आज की वीडियो की तरफ। जो मैं बात करने वाला हूँ सीआईएसएफ कांस्टेबल न्यू वैकेंसी के बारे में। आप मोटिवेशन कोड को समझ गए होंगे। मैं लगातार प्रोवाइड आपको अपनी वीडियो में मोटिवेशन कोड करवाऊंगा ताकि आप मोटिवेट रहें और वीडियो को देखें और अपनी तैयारी में लगे रहें। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ सीआईएसएफ कांस्टेबल न्यू वैकेंसी, जिसका आप सभी को इंतजार है। उसका जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है और उसमें डेट क्लियर हो गई है कि कब से आपके फॉर्म अप्लाई स्टार्ट होने वाले हैं और कब तक होंगे, क्या क्राइटेरिया है, क्या फीस है, सभी चीज़ें मैं क्लियर करूँगा आज की वीडियो में। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए ताकि मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई जानकारी आप लोगों को अच्छे समझ में आ सके। चैनल सब्सक्राइब करना या ना करना वो आपकी मर्जी है, वो मेरी वीडियो से आपने निर्भर करेगा कि आप क्या चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ सीआईएसएफ कांस्टेबल न्यू वैकेंसी ट्रेड्समैन की वैकेंसी है। इसमें टोटल पोस्ट है 787 पोस्ट है और एप्लीकेशन ऑनलाइन स्टार्ट की मैं बात करूं तो 21 नवंबर से 20 दिसंबर तक, यानी एक महीने का समय आपको मिलेगा एप्लीकेशन ऑनलाइन करने के लिए। एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन मोड में ही जमा होंगे, यानी आप ऑनलाइन ही कर सकते हैं, ऑफलाइन नहीं कर सकते। डायरेक्ट एप्लीकेशन फीस की मैं बात कर लेता हूं तो 100 रुपये रखी गई है जनरल, ओबीसी और एससी के लिए। एसटी या अदर या फिजिकल हैंडीक्राफ्ट है या पीएच से आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप सभी को कोई फीस नहीं देनी है। ठीक है, अगर मैं बात करूं पे स्केल की, ये नौकरी लेवल 3 की है। 21,700 से 69,100 रुपये आपकी तनख्वाह बनेगी। ठीक है, तो आपको सैलरी के बारे में अभी नहीं सोचना है, लेकिन अभी ये सोचना है कि हमें एग्जाम कैसे क्लियर करना है। ठीक है, मेल एंड फीमेल कैंडिडेट कोई भी हो, मेल हो या फीमेल, दोनों कैटेगरी के लिए वैकेंसी निकाली गई है। कोई भी कैंडिडेट भारतीय नागरिक हो, ठीक है, कोई अगर नेपाल का बांग्लादेश का नहीं भर सकता इसमें, लेकिन भारतीय नागरिक हो, कोई मेल हो या फीमेल हो, अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। 10th न्यूनतम क्वालिफिकेशन 10th है। अगर उसके समकक्ष आपके पास जो भी है, आईटीआई हो, डिप्लोमा हो, किसी प्रकार की ट्रिपल सी हो या एनसीसी हो, तो उसमें आपको अलग से वरीयता मिलेगी, अलग से छूट दी जाएगी आपको। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं इसमें कौन कौन सी वैकेंसी किस किस पोस्ट पर है। सबसे पहले मैं बात करता हूं कुक की। सबसे ज्यादा कुक की वैकेंसी है क्योंकि सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन न्यू वैकेंसी है ये। तो कुक की मैं बात करता हूं 247 पोस्ट मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट के लिए 27 पोस्ट है। ठीक है, और एक्स सर्विसमैन के लिए 30 पोस्ट है। टोटल पोस्ट है 304 कुक के लिए। स्वीपर की मैं बात कर लेता हूँ 161 मेल कैंडिडेट, 18 पोस्ट फीमेल कैंडिडेट और 20 पोस्ट एक्स सर्विसमैन, टोटल पोस्ट 199। अगर मैं बासरमैन की बात कर लेता हूँ इसी क्रम में, तो बासरमैन मेल कैंडिडेट 95 पोस्ट, फीमेल कैंडिडेट 11 पोस्ट, एक्स सर्विसमैन 12 पोस्ट, टोटल पोस्ट है 118। बार्बर की मैं बात कर लेता हूँ 83 पोस्ट मेल कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट 9 पोस्ट और एक्स सर्विसमैन 10 पोस्ट, टोटल पोस्ट है 102। तो इसी क्रम में अलग अलग वैकेंसी और भी हैं। अगर आप और जानकारी चाहते हैं तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूं एक कैंडिडेट एक ही बार फॉर्म अप्लाई कर सकता है और एक ही ट्रेड में फॉर्म अप्लाई कर सकता है। ये नहीं कि मैं बार्बर में भी अप्लाई कर दूं, मैं कुक में भी अप्लाई कर दूं, मैं स्वीपर में भी अप्लाई कर दूं, ऐसा नहीं है। एक कैंडिडेट एक फॉर्म अप्लाई करेगा और एक ही ट्रेड में करेगा। ठीक है, इस चीज को आप अच्छे से समझ लें, बिल्कुल भी कोई दिक्कत लेने की जरूरत है नहीं। वैसे अब मैं बात करता हूं
एज क्राइटेरिया क्या रहेगा? एज क्राइटेरिया रहेगा आपका 18 से 23 साल, ये न्यूनतम है। आप जैसे ओबीसी और एससी एसटी को जो छूट मिलती है, एज रिलैक्सेशन मिलता है, वो अकॉर्डिंग टू क्या कह लीजिए, अकॉर्डिंग टू छूट उसमें आप सभी को मिलेगी। जैसे जनरल की मैं बात करूँ तो 18 से 23, इसी क्रम में 18 से 25 ओबीसी, 18 से 28 एससी, इसी प्रकार से 2-2 3 का जैसे मिलता है आपको वो मिलेगा आरक्षण, ठीक है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एज काउंट की मैं बात करूं 2/8/1999 यानी 2 अगस्त 1999 से आप पहले के ना हो और 1 अगस्त 2004 से आप बाद के जन्म ना हो आप सभी का, ठीक है, इस चीज को आप ध्यान में रखना है। अब मैं बात कर लेता हूं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की। जो कैंडिडेट सोच रहे हैं कि इसमें कोई भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है, नहीं, सभी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। जिन कैंडिडेट की मैक्सिमम हाइट 170 है, न्यूनतम हाइट 170 है, वो ही इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जनरल और ओबीसी की मैं बात करूं तो 170 सेंटीमीटर हाइट, और एसटी की मैं बात करूं तो 162 सेंटीमीटर हाइट, ये मेल कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूं। चेस्ट की मैं बात करूं, मेल कैंडिडेट जनरल ओबीसी 80 से 85, न्यूनतम 80 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए और 85 सेंटीमीटर यानी 5 सेंटीमीटर का फलाव रखा गया है। एसटी की मैं बात करता हूं तो 76 से 81, चेस्ट की मैं बात कर रहा हूं, एसटी कैंडिडेट 76 से 81। एसटी फीमेल की मैं बात करूं तो 150 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट 157 सेंटीमीटर। जनरल ओबीसी एससी जो कैंडिडेट हैं वो फीमेल कैंडिडेट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो एसटी कैंडिडेट हैं उनकी 150 सेंटीमीटर, एसटी को एक्स्ट्रा छूट दी गई है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, तो आपकी 1600 मीटर रनिंग है 6.5 मिनट में। कोई आसान नहीं है ये सब चीज़ें। आपका सबसे पहले ट्रेड टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट के बाद में आपका रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम के बाद में आप सभी का ये चीज चेक होंगी कि आपकी हाइट है नहीं है, चेस्ट है नहीं है। उसके बाद में बात करूँ तो उसके बाद में आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, आपको रनिंग भी करनी पड़ेगी, इतनी आसान नहीं है सीआईएसएफ हेड, सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की वैकेंसी, ठीक है। तो आपको लगातार कंटिन्यूटी जैसे फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो आपको मेहनत शुरू कर देनी है अगर आपको नौकरी लेनी है तो, वरना बहुत कैंडिडेट लगातार तैयारी में लगे हुए हैं और लगातार पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं पीईटी के लिए मेल कैंडिडेट 1600 मीटर रनिंग 6.5 मिनट में, फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर की रनिंग 4 मिनट में। तो आपको सबसे पहले तो ट्रेड टेस्ट पास करना है, फिर एग्जाम पास करना है, एग्जाम के बाद में आपको आपका फिजिकल भी पूर्ण होना चाहिए, आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पूर्ण होना चाहिए, तब आपका सिलेक्शन होगा, फिर मेडिकल होगा और फिर फाइनल मेरिट होकर संपूर्ण रूप से आप सिलेक्शन हो जाएंगे, ठीक है। पे स्केल की मैं बात कर चुका हूँ, लेवल 3 की वैकेंसी है, प्रमोशन बहुत जल्दी है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ टेंशन है आपको रिटन एग्जाम की और ट्रेड टेस्ट की। आप जिस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं उस चीज़ के लिए लगातार मेहनत करते रहिए। मैंने मोटिवेशन कोड में बता दिया कि आप किसी भी चीज़ का घमंड ना करिए, लेकिन हाँ एक राइट वे में आप कंटिन्यूटी बनाते हुए मेहनत करते रहिए, जो होगा देखा जाएगा, भगवान आपके साथ है। अपने बड़ों का, अपने माता पिता का आशीर्वाद हमेशा अपने साथ रखें, उनको कभी भी दुख ना दें। इसकी विस्तार से बात हम अगले मोटिवेशन कोड में और अगली वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में साथियों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक और नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।